हेलो फ्रेंड, मेरी कहानी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में आपका स्वागत है। 4 दिन बाद माही को होश आता है। माही इधर उधर देखते हुए समझने की कोशिश करती है कि वो कहाँ है। तभी उसको किसी की आवाज़ सुनाई देती है। आखिरकार तुम्हें होश आ गया, सनाया बोलती है। सनाया की बात सुनकर माही उसकी तरफ देखती है। सनाया सामने सोफे पर पैर डालकर बैठी होती है। वो अभी भी हॉस्पिटल के गाउन में होती है। सनाया माही को ही देख रही होती है। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान देखकर माही को अंदर ही अंदर डर लगता है। वो बहुत हिम्मत करके बोली, तुम यहाँ? माही की आवाज़ में साफ साफ दर्द दिख रहा था, क्योंकि उसका ऑपरेशन हुआ था, इसलिए वो बहुत कमज़ोर थी। आँखों में थकान, चेहरा पूरी तरह से पीला हुआ रखा था। माही को ऐसी हालत में देखकर सनाया को बहुत अच्छा लगता है। क्यों मुझे देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई? सनाया उसके पास आते हुए बोली, तुम चली जाओ यहाँ से। मेरे पास तुमसे बहस करने की ताकत नहीं है। माही सनाया की तरफ से अपने मुंह को हटाते हुए बोली, चली जाऊंगी। पहले एक खुशखबरी तो सुन लो। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? माही उसकी तरफ देखते हुए बोली। सनाया माही को उसके और सूर्य के डाइवोर्स पेपर दिखाती है। आखिरकार वो दिन आ ही गया। मेरा और सूर्य का डाइवोर्स हो ही गया। माही पेपर्स को देखते हुए बोली, हाँ माही, आखिरकार मैंने तुम्हें सूर्य से दूर कर ही दिया। वैसे तुम्हें एक और चीज़ दिखानी है। अब क्या दिखाना बाकी रह गया है? तभी सनाया उसको एक छोटा सा ट्यूब दिखाती है। ये देखो माही, ये तुम्हारा बेबी है। सनाया माही को परेशान करने के लिए उससे ऐसा बोल रही होती है। क्या? सनाया, वो ट्यूब मुझे दो। खबरदार मेरे बेबी को कुछ किया तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। माही उठने की कोशिश करते हुए चिल्लाकर बोली, ओहो, अकड़ तो देखो मैडम की। इतना सब होने के बाद भी इतनी सी भी अकड़ कम नहीं हुई। अरे बेबी खोकर भी अकल नहीं आई ना? सनाया उस ट्यूब से खेलते हुए बोली। माही बहुत परेशान हो जाती है। वो लगातार उठने की कोशिश करती है, पर कमजोरी के कारण वो उठ नहीं पाती है। सनाया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जय अंदर आते हुए सनाया पर चिल्लाता है। मैं क्या कर रही हूँ? मैं तो बस माही का हाल चाल पूछने आई थी। सनाया इधर उधर देखते हुए बोली, ओके, तुम यहाँ से जाओ अभी। जय माही को शांत करते हुए बोला। सनाया मुंह बनाते हुए वहाँ से चली जाती है। जय, मेरा बेबी कैसा है? सनाया क्या बोल रही थी? जय, मुझे बताओ। माही जय के हाथों को पकड़ते हुए बोली, माही शांत हो जाओ। तुम परेशान क्यों होती हो? तुम्हारा दूसरा बेबी सेव है। जय माही के बालों को सहलाते हुए बोला, चुप। जय, तुम ये बात किसी को पता मत चलने देना। मैं नहीं चाहती कि सूर्य या किसी और को मेरे बेबी के बारे में कुछ भी पता चले। माही जय के मुंह पर हाथ रखते हुए बोली।
2 दिन पहले ऑपरेशन के बाद जब माही को थोड़ी देर के लिए होश आया था, उस वक्त को वो याद करने लगती है। जय ने ऑपरेशन करने के बाद माही से कहा था कि उसने उसके दूसरे बेबी को बचा लिया है और माही ने ये बात सबको बताने के लिए मना कर दिया था। वो नहीं चाहती थी कि किसी को भी उसके बेबी के बारे में पता चले। माही, अब तुम क्या चाहती हो? जय माही के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। जय की आवाज़ सुनकर माही होश में आती है। मैंने पहले ही अपने एक बेबी को खो दिया है जय। अब इस दुनिया में मेरा इस बेबी के सिवा कोई नहीं है जो अभी मेरे पेट में है। इसलिए जय, क्या तुम मुझे यहाँ से कहीं दूर लेकर जा सकते हो जहाँ मुझे कोई नहीं जानता हो? मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ जय। माही रोते हुए जय से बोलती है। ठीक है माही, मैं तुम्हें यहाँ से बहुत दूर ले जाऊँगा जहाँ कोई तुम्हें नहीं जानता हो। जय माही को अपने गले लगाते हुए बोला। कुछ दिन बाद माही को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया था। घर आने के बाद माही ने अपना लगेज पैक किया और डाइवोर्स पेपर पर सिग्नेचर करके अपने मंगलसूत्र को पेपर पर रख देती हैं और सिंगानिया पैलेस को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती हैं। सूर्या बिजनेस के काम से बाहर गया होता है। जब वो वापस आता है तो उसे पता चलता है कि माही उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है और अब उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ चली गई है। अगर मैं यहाँ होता तो माही मुझे छोड़कर नहीं जा पाती। सूर्या मन में सोचते हुए बोलता है। माही, तुम मुझसे 11 साल से प्यार करती थी तो तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? क्या यही प्यार था तुम्हारा? सूर्या अपनी ओर माही की साथ में खींची हुई बचपन की फोटो को देखते हुए मन में बोला। उसको अपनी और माही की साथ में बिताए बचपन की बातें याद आने लगती हैं। कैसे माही उसका ख्याल रखती थी, उसके साथ वक्त बिताने के लिए बहाने ढूंढती थी। वो होश में आते हुए बोला। मैं माही के बारे में क्यों सोच रहा हूँ जब उसको मेरा ख्याल ही नहीं आया? मुझे एक बार छोड़ने से पहले तो मैं क्यों सोच रहा हूँ? तभी वो सनाया को फ़ोन करता है। हेलो बेबी सनाया, आज शाम को डिनर पर चलोगी? यस, व्हाई नॉट? सनाया खुशी से झूमती हुई बोली। ओके, मैं शाम को तुम्हें ड्रॉप करता हूँ। ये बोलकर सूर्या फ़ोन रख देता है। तुम देखते जाओ सूर्या, मैं कैसे तुम्हें माही की यादों से बाहर लाती हूँ। मैं अपने प्यार का ऐसा जादू चलाऊंगी कि तुम कभी माही का नाम तक नहीं लोगे। सनाया अपने फ़ोन को देखते हुए मुस्कुराते हुए बोली। शाम को सूर्या सनाया के साथ डिनर के लिए रेस्टोरेंट जाता है। बेबी, मैं बहुत खुश हूँ। आखिरकार तुमने उस माही को डाइवोर्स दे दिया। चलो, तुम्हारी उस अनचाही शादी और उस जबरदस्ती की बीवी से पीछा तो छूटा। सनाया लगातार माही की बुराई कर रही थी। सनाया, तुम कुछ और बात नहीं कर सकती हो? सूर्या सनाया को घूरते हुए बोला। क्यों सूर्या, मैं क्या गलत बोल रही हूँ? उस माही ने हम दोनों की लाइफ बर्बाद कर रखी थी और वो तो
तुम्हारे पीछे ही पड़ गई थी। अच्छा हुआ हमारी लाइफ से वो चली गई। सनाया खाना खाते हुए बोली। सनाया, मैं माही का नाम भी नहीं सुनना चाहता हूँ। तुमको एक बार कही हुई बात समझ नहीं आती क्या? शौर्य सनाया पर चिल्लाते हुए बोला। शौर्य, तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? माही तुम्हें छोड़कर चली गई तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो बस डाइवोर्स के लिए कहा था, यहाँ से जाने के लिए थोड़ी कहा था। और वैसे भी अब उसने उस जय को फंसा लिया है तो अब तुम्हारी क्या ज़रूरत है उससे? क्यों शौर्य, मैं क्या गलत बोल रही हूँ? उस माही ने हम दोनों की लाइफ बर्बाद कर रखी थी और तो वो तो तुम्हारे पीछे ही पड़ गई थी। अच्छा हुआ हमारी लाइफ से वो चली गई। सनाया खाना खाते हुए फिर बोली। सनाया, मैं माही का नाम भी नहीं सुनना चाहता हूँ, मैं जा रहा हूँ। शौर्य उठते हुए बोला। क्यों, अभी तो तुमने कुछ खाया भी नहीं है, मेरा पेट भर गया है, छोड़ो मुझे। सनाया शौर्य सनाया का हाथ झटकते हुए बोला। शौर्य, रुको तो, मेरी बात तो सुनो। सनाया शौर्य के पीछे से आवाज़ देते हुए भाग रही थी। शौर्य ने सनाया की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसे वहाँ अकेला छोड़कर घर चला गया। ये माही शौर्य की लाइफ से जाने के बाद भी उसकी लाइफ से नहीं जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि शौर्य को माही से प्यार हो गया हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शौर्य सिर्फ मुझसे प्यार करता है, सनाया त्रिपाठी से। सनाया खुद में ही बड़बड़ाते हुए बोली। आज के लिए इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी। धन्यवाद।